सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जैसा कि पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे स्टेट लाइन के बारे में, तो स्टेट लाइन में बहुत सारे फॉर्म हो गए थे और उसमें हम लोगों को जब हमने आपको बताया था कि उसमें बहुत सारे फॉर्म हो गए थे, तो उसमें क्या है कि कुछ और फॉर्मेट बचे हुए थे जिसके बारे में हम लोग अगर डिस्कस करें तो चीज़ें थोड़ा सा सही होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स से नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर फॉर्म ऑफ लाइंस। सो आई थिंक हम लोगों ने 4-5 फॉर्म डिस्कस कर लिया था। अब अगला जो नेक्स्ट फॉर्म है वो हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? नॉर्मल। कौन सा फॉर्म बच्चों? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म। तो ध्यान दीजिएगा, अगर नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो मैंने बताया था या शायद जैसे मेरे पास ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है, और फिर मान लेते हैं ये एक लाइन है। क्या है? तो ये एक लाइन है। तो इस लाइन के बारे में दो कंडीशन गिवन है, दो चीज़ें गिवन है कि इस लाइन पे 0,0 मतलब ओरिजिन से 0,0 मतलब ओरिजिन से अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना है? p। तो 0,0 से जो लेंथ है या ओरिजिन से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम दिस लाइन, वो कितना है प्यारे बच्चों? तो वो है कितना? वो है p। और ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाली लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल? थीटा। तो अगर ये दो चीजें आपको गिवन हो, ये दो चीजें बिल्कुल आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे? क्या इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं क्या? क्या इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं क्या? तो लेट्स से हम लोग ट्राई करते हैं, इस वाले लाइन का इक्वेशन निकालने का प्रयास करते हैं ना। ये जो लाइन है एल, इस लाइन का इक्वेशन निकालने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले टाइप्स में पढ़ा था कि सर अगर एक लाइन है तो उस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो उस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग कुछ बेसिक्स पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो जैसे अगर मान लेते हैं ये पॉइंट अगर m है जो कि इस लाइन पे है, तो अगर m का कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो ये कितना बन जाएगा? तो आप जानते हैं ये वाला डिस्टेंस इतना कितना बनेगा? ये वाला डिस्टेंस प्यारे बच्चों कितना बन जाएगा? ये वाला डिस्टेंस p cos थीटा बन जाएगा। और ये वाला कितना बन जाएगा? तो ये वाला p साइन थीटा बन जाएगा। कितना बन जाएगा? p साइन थीटा। तो अगर ये p cos थीटा है, ये p साइन थीटा है, तो फिर m के कोऑर्डिनेट लिखे जा सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे सर अगर m की कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो m का कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है। ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा p cos थीटा। ये आ जाएगा p cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा p cos थीटा कॉमा p साइन थीटा। कितना आ जाएगा? p cos थीटा और p साइन थीटा। तो एक बात देखना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या इस लाइन पे जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों, क्या उस लाइन पे एक पॉइंट आपको पता है? तो आप बोलोगे यस सर इस लाइन पे एक पॉइंट हमको पता है। और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट m है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? जिसके कोऑर्डिनेट p cos थीटा और p sin थीटा है। क्लियर? अब कहीं से अगर इस लाइन का स्लोप पता चल जाए तो इस लाइन का स्लोप पता करने के लिए जो ये परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है, जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाली लाइन है, इसका स्लोप कितना है? तो ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? तो स्लोप ऑफ ओएम लाइन, स्लोप ऑफ ओएम लाइन ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो बिल्कुल क्या है? tan थीटा है, क्योंकि थीटा पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है ये कितना एंगल बना रही है? तो ये एंगल बना रही है थीटा। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? तो इस लाइन का स्लोप tan थीटा आ जाएगा। आप सोचना अगर ये लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। देन अगर आपसे पूछें कि स्लोप ऑफ एल, स्लोप ऑफ लाइन
एल वो कितना आ जाएगा, तो वो बोलेगा सर वो आ जाएगा -1/tan थीटा, और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो -cot थीटा, और -cot थीटा को और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये बन जाएगा -cos थीटा/sin थीटा। इसका मतलब सर इसका जो स्लोप है इस वाली लाइन का ये है -1/tan थीटा, इसका स्लोप कितना है -1/tan थीटा। बिल्कुल क्लियर है क्या? तो सर अगर इस लाइन पे एक पॉइंट पता है और इसका एक स्लोप, इस लाइन का स्लोप पता है, तो इस लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें अगर दिक्कत वाली बात नहीं है तो मैं बोलूँगा कि इस लाइन का इक्वेशन लिख दो। तो मुझे पता है कि इसको रब कर देते हैं, थोड़ा देखिएगा। तो हमको पता है कि ध्यान दीजिएगा, तो इस लाइन का इक्वेशन अगर मान लो हमने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है ये बात कि एक लाइन का स्लोप पता हो और उस पर एक पॉइंट पता है x1, y1, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या बनता है प्यारे बच्चों? तो उस लाइन का इक्वेशन बनता है y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, क्या m टाइम्स x माइनस x1। क्लियर है क्या? ओके, कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पहले से हम लोग जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इस वाली लाइन की बात करें तो ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे यही वाला फार्मूला यूज कर लीजिए सर, तो मैं यही वाला फार्मूला यूज करता हूँ। तो इस फार्मूले के हिसाब से कितना बन जाएगा? तो आप बोलेगे ये बन जाएगा y माइनस y1 कितना है? तो y1 p साइन थीटा है और इक्वल टू m कितना है? तो ये आएगा 1 माइनस -1 अपान में tan थीटा आएगा और ब्रैकेट में x माइनस p cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है क्या? ओके, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें और तो y इक्वल टू y माइनस पी साइन थीटा, y माइनस पी साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो इक्वल टू आ जाएगा ये माइनस cos थीटा अपान में साइन थीटा, और ये बन जाएगा x माइनस पी cos थीटा। क्लियर है क्या? अब अगर आगे आए इसमें तो यहां से अगर देखें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा इक्वेशन क्या था? हमारा इक्वेशन था y माइनस पी साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा x माइनस पी कॉस थीटा, यही था। अब माइनस साइन थीटा को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा y इंटू में साइन थीटा, सॉरी प्लस साइन थीटा है, और ये माइनस पी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इस माइनस कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू में x, और ये बन जाएगा प्लस पी कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? अब ऐसा करते हैं, इसको इधर लाते हैं तो ये बन जाएगा x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू ये उधर जाएगा तो p साइन स्क्वायर थीटा प्लस p कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही है, p कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसमें से देखा जाए तो p कॉमन ले सकते हैं क्या? तो ये सर p कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, और ये p बाहर निकाल लिया जाए तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखिए जरा इसमें, ये तो आइडेंटिटी है तो ये तो हमेशा 1 होता है, तो यहां से बन जाएगा x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू कितना? तो इक्वल टू p, इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो इक्वल टू p आ जाएगा। तो ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो ये उस टाइप के लाइन का इक्वेशन है। ये किस लाइन का इक्वेशन है? तो ये इस वाली लाइन की इक्वेशन है। कौन सी लाइन है ये? तो सर ये वही लाइन है जिसका ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू p है, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? तो वो पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा एंगल बना रही है। बिल्कुल क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है? ओके, ठीक है।
तो आगे बढ़े इसमें। तो इस टाइप के लाइन का इक्वेशन ये है, जैसे ये निकल करके आ गया ना। तो अगर मैं बोलूं कि सर यहाँ पे अगर बहुत सारे केसेस बनाया जाए तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? जो थीटा की बात हो रही है ना यहाँ पे, देखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो थीटा की बात हो रही है, ये तो अगर देखा जाए तो ये इस लाइन को अगर ड्रॉ किया जाए, तो इस लाइन को ड्रॉ किया जाए तो ये अगर P है ये लेंथ और ये एंगल थीटा है, तो इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा? तो इस वाली लाइन का इक्वेशन x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो इक्वल टू P आ जाएगा। किस लाइन का इक्वेशन? ऐसी लाइन का इक्वेशन जिसका कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज P एंड परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है। अब हम लोग इस वाले इक्वेशन में जो थीटा यूज हो रहा है ना, इस वाले इक्वेशन में जो थीटा यूज हो रहा है, उस थीटा की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये लेस देन आर इक्वल टू पाई, सॉरी 2 पाई और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये जो थीटा है इसमें ये 0 और 2 पाई के बीच का कोई एंगल होगा, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 2 पाई भी हो सकता है। वो कैसे हम समझेंगे? तो इसमें आप सोचना कुछ चीजें अगर इसमें देखा जाए, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्लियर है क्या? ओके। तो अगर लाइन की बात करें तो एक लाइन ऐसे अगर खींच दिया जाए, एक लाइन ऐसे खींच दिया जाए, एक लाइन बिल्कुल ऐसे खींच दिया जाए और एक लाइन बिल्कुल ऐसे खींच दिया जाए ना, तो ये 4 केसेस हो जाएंगे। इस लाइन पे अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें प्यारे बच्चों, तो इस लाइन पे अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें हम लोग, तो इस लाइन पे मान लेते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन वो कितना है? वो उसका लेंथ P है और ये एंगल हम लोग देखेंगे तो ये कितना है? तो ये एंगल थीटा है। तो अगर ये दोनों चीजें गिवन है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर इस लाइन का इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू P आप ही ने बताया था, अभी प्रूफ करके। तो मैं बोलूँगा यस, अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू P है और परपेंडिकुलर वाला जो लाइन है वो कितना एंगल बना रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इस वाली लाइन का इक्वेशन कितना बन जाएगा? एक्स cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू P बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे उसी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की अगर चर्चा करें, यहाँ पे अगर उसी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की चर्चा चले तो देखना चाहिए ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, और नो डाउट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है उसका लेंथ कितना है? तो उसका लेंथ इक्वल टू P है। यहाँ से अब ये एंगल थीटा होगा, क्या होगा? ये एंगल थीटा होगा। क्लियर? अभी भी इस लाइन का इक्वेशन भी क्या हो जाएगा? यही होगा, थीटा अब ऑब्ट्यूस हो गया। यहाँ से बात करें तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये डाल दिया और ये इक्वल टू P लेंथ है। अब एंगल कौन सा थीटा लेंगे? ये वाला, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वो थीटा यूज होगा ना। और यहाँ से बात करें तो ये वाला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस पे डाल देंगे इस लाइन पे, और ये इक्वल टू P है, और जब एंगल जो यूज करेंगे ये वाला एंगल लेंगे थीटा। ठीक है ना? तो यहाँ से आई होप थीटा के बारे में बिल्कुल क्लियर है कि सर इस इक्वेशन में जो थीटा यूज होता है वो थीटा कितना यूज होगा, ये तो बात आप जानते ही हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मेक श्योर कि ये चीजें, अच्छा मेक श्योर आप ये भी कर लेंगे, जैसे यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूस है, यहाँ पे सॉरी एक्यूट है, ऑब्ट्यूस हो जाएगा, फिर 180 से ज्यादा हो जाएगा, फिर और इसको रोटेट करेंगे। मान लो ये लाइन इस केस में देखो
थीटा 0 और पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। इस वाले केस में थीटा 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। इस वाले केस में थीटा 0 और कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, 3 पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे थीटा 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब जो थीटा है वो पूरा, ये रोटेशन कैसे कंप्लीट हो जाएगा, पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा ना। मतलब ये अगर ये लाइन बिल्कुल ये वाली लाइन अगर देखें बिल्कुल ऐसे जाए, ऐसे जाए तो लेंथ बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, तो वहाँ पे थीटा लगभग 2 पाई के ऊपर एच करेगा। और जब वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी तो फिर वो थीटा इक्वल टू 2 पाई ही हो जाएगा। तो इसीलिए बताया मैंने यहाँ पे जो थीटा का जो रेंज है, थीटा का जो रेंज है वो कितना है, वो है लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? अब आगे अगर पढ़ा जाए इसमें बच्चों, तो हम लोगों ने एक ऐसी टाइप की लाइंस की बात कर ली जिसका कि ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का लेंथ इक्वल टू पी है। ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू पी है। ये ओरिजिन से अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस पे डाल दे तो वो इक्वल टू पी है। और ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, वो एंगल थीटा बना रही है। और उस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, उस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू कितना, तो इक्वल टू पी। बिल्कुल याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें इसमें, लेट्स से अगर एग्जाम्पल की बात करें, ऐसे ही मैं क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये मान लेती है एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस, और एक मेरे पास ये लाइन है। इस लाइन में खास बात क्या है, इस लाइन में खास बात ये है कि इस लाइन में जो ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो 3 यूनिट है। कितना है, 3 यूनिट। और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इस लाइन के लिए इक्वेशन लिखना बिल्कुल सिंपल है। और वो इक्वेशन कैसे लिख पाएंगे, तो इस फॉर्म में से लिख पाएंगे। ये बन जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। अच्छा, थीटा आपको पता है, तो एक्स कॉस थीटा कितना है, 30 प्लस वाई साइन थीटा कितना है, 30, और पी कितना है, पी मेरे बच्चों 30 है, 3 है ना। यहाँ से मिल जाएगा कितना, तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है, तो ये बनता है √3/2, ठीक है ना। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 वाई और इक्वल टू 3। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा √3x प्लस वाई इक्वल टू 6। कितना बन जाएगा, √3x प्लस वाई इक्वल टू 6। √3x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसमें कोई दिक्कत है क्या, तो सर इसमें कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर अगले पे चलें, एक और क्वेश्चन अगर देखें इसमें, तो ऐसे मान लेते हैं मेरे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और मान लेते हैं ये मेरे पास ये लाइन है। और ये लाइन पे अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये लेंथ कितना है, तो ये लेंथ मैंने बोल दिया 10 है। और ये एंगल कितना है, तो ये एंगल मैंने बोल दिया 150 है। कितना है, 150 लाई बिटवीन पाई टू 0। तो अगर इस लाइन का इक्वेशन लिख दें तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन कितना बन जाएगा, तो वो बन जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू हमको पता है 150 और पी कितना है 10, तो लिख लेंगे यहाँ पे एक्स कॉस 150 प्लस वाई साइन 150 इक्वल टू कितना, तो इक्वल टू पी। इक्वल टू पी नहीं, इक्वल टू आ जाएगा कितना है ये 10। अब अगर देखा जाए तो जो कॉस 150 की वैल्यू होती है वो कितना आता है, तो ये बनता है 90 + 60, और कॉस 90 + 60 माइनस साइन, और माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो माइनस √3/2 ये आ जाएगा।
और ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। और ये कितना बन जाएगा, कॉस हो जाएगा, cos 60 मतलब 1/2 इक्वल टू 10। तो अगले में अगर देखा जाए तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन जाएगा -√3x प्लस y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू 20, y इक्वल टू कितना, तो y इक्वल टू 20। कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? तो सर इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके कैरी ऑन कर सकते हैं, हाँ या ना, देख लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है। सो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपको इस इक्वेशन का यूज करना और इस कंसेप्ट का यूज करना बिल्कुल आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब सर हमने जो स्ट्रेट लाइन के जो फॉर्मेट है, जो टाइप्स हैं, वो हमने कवर कर लिए क्या? तो मैं बोलूँगा यस, स्ट्रेट लाइन के जितने भी टाइप्स हैं वो हमने कवर कर लिए, ठीक है। अब अगर कुछ और बातों की इसमें बात करते हैं, तो जैसे अगर इसमें कुछ और बातों की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं अगर आपसे ये बात करूं, जस्ट अ सेकेंड, अगर अब यहाँ से जैसे मैं एक और कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्या? एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस। तो अगर मेरे पास दो गिवन लाइंस हैं और उनके बीच का एंगल की बात अगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब सर एक लाइन मान लेते हैं ये है, इस लाइन का नाम L1 रख देते हैं, और एक लाइन मेरे पास सपोज करिए कि एक लाइन मेरे पास सपोज करिए कि ये वाला, ठीक है ना, और इस लाइन का नाम मैंने रख दिया L2। तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, अगर गिवन लाइंस है तो इनके स्लोप के बारे में आपको पता होगा। इसका मतलब सर ये लाइन L1 जो है इसका स्लोप M1 है, और ये जो लाइन L2 जो है इसका स्लोप M2 है। डेफिनेटली क्या है, लाइन L1 का स्लोप M1 और लाइन L2 का स्लोप क्या है, M2 है। अब देखेंगे इन दोनों लाइंस L1 और L2 के बीच में दो एंगल बन रहे हैं, इस एंगल का नाम अगर थीटा दे तो ये अदर एंगल कितना बन जाएगा, तो अदर एंगल पाई माइनस थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, पाई माइनस थीटा। और जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होगा, और जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये तो बात जान ही रहे हैं। तो इसका मतलब सर मेन बात ये है कि दो लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल बनता है, एक थीटा एक पाई माइनस थीटा। एक एंगल एक्यूट होता है और एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है। तो ये जो थीटा है ये कैसा एंगल अभी दिख रहा है, तो ये थीटा एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, हाँ या ना। तो थीटा अगर यहाँ पे एक्यूट एंगल है प्यारे बच्चों, तो इस थीटा को कैसे निकालते हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप याद रखेंगे। तो ये बनता है tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपान में 1 प्लस m1 इंटू m2। ये जो फार्मूला है ये फार्मूला आपको बता देगा, क्या बता देगा, दो लाइन के बीच का एंगल बता देगा। ये जो फार्मूला हमेशा आपको क्या बता देगा, तो सर ये फार्मूला जो है tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपान में 1 प्लस m1 m2, ये जो फार्मूला होगा ये फार्मूला दो लाइन के बीच का एंगल बता देगा आपको। और यहाँ पे जो थीटा है वो ऑब्वियसली थीटा एक्यूट वाला निकल के आएगा। यहाँ से इस फार्मूले से जो थीटा है वो क्या है, वो थीटा एक्यूट वाला है। कौन सा है, एक्यूट एंगल है। इसका मतलब अदर एंगल कितना हो जाएगा सर, तो मैं बोलूँगा थीटा आ गया तो अदर एंगल आपको मिल जाएगा,
और वो अदर एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो अगर थीटा मिल गया तो एक्यूट एंगल जो दोनों लाइंस के बीच में, एक्यूट दो लाइंस के बीच में दो ही एंगल पॉसिबल है, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस। तो अगर थीटा आपको मिल गया तो अदर एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें ये होता है कि अगर सर ऐसा कुछ हो जाए कि L1 और L2 लाइंस, दो केस इसमें भी होंगे कि सर अगर मान लीजिए मेरे पास एक ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, क्या है, L2 लाइन है। ये L1 और L2 कैसी है, तो सर यहाँ पे L1 पैरेलल टू L2 है, पहला केस। और दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि L1 के परपेंडिकुलर लाइन L2 हो। तो ये मेरे पास L1 है और ये L2 है, तो L1 परपेंडिकुलर टू L2। तो जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके बीच का एंगल डेफिनेटली जीरो होगा, जीरो या पाई तो भी बोल सकते हो आप। वो तो वेक्टर में होगा जहाँ पे लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, टू डायरेक्शन होता है तो किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो। तो tan थीटा जीरो और पाई पे सेम ही होता है, दोनों पे जीरो होता है। तो अगर इसका मान लो स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, तो अगर इफ L1 पैरेलल टू L2 हो देन हम बोल सकते हैं, देन क्या बोल सकते हैं, जो इन दोनों लाइन का स्लोप है m1 इक्वल टू m2 डेफिनेटली होगा। m1 इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, तो m1 इक्वल टू m2 होगा। अगर इसका मतलब दो लाइंस का स्लोप पता है और वो दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उन दोनों का स्लोप हमेशा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि अगर देखा जाए इस फार्मूले में तो m1 और m2 को इक्वल रख देंगे तो कट पीट के ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और tan जीरो की वैल्यू जीरो ही होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर लाइंस परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 का, और 90 पे tan अनडिफाइंड होता है। तो आप सोचो इस फार्मूले में ये अगर डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी जीरो बन जाए तो tan अनडिफाइंड होगा, तो इसको जीरो बनना पड़ेगा। इसका मतलब m1 इंटू m2 जो होगा वो क्या होगा, 1 प्लस m1 m2 जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर m1 इंटू m2 जो होगा उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा यस, m1 इंटू m2 -1 के बराबर होगा। जब भी दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो, इसका मतलब वो लाइन के बीच में एंगल 90 है, इसका मतलब वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब m1 इक्वल टू -1/m2 बन सकता है, यस, -1/m2 बन सकता है। इसका मतलब ये वाला कब इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब सर अगर किन्हीं भी दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों लाइंस कैसी होंगी, तो सर वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगे, उनके बीच का एंगल 90 होगा। और दो लाइंस का स्लोप अगर इक्वल आ रहा है तो डेफिनेटली दो लाइन का स्लोप अगर इक्वल आ रहा है सर तो डेफिनेटली क्या होगा, तो डेफिनेटली सर उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल जीरो होगा, और उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल जीरो होगा सर तो उन दोनों का स्लोप भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर, ओके। सो अगर एक और बात इसमें देखा जाए तो जैसे अगर मैं बोलूं कि एक मेरे पास ये लाइन है L1 और मेरे पास एक लाइन ये L2 है, और ये दोनों लाइन मुझे पहले से पता है कि L1 पैरेलल टू L2 है ना, तो इसका मतलब अगर मैं बोल दूं कि इस वाली लाइन का स्लोप 3 है तो इस वाले लाइन का स्लोप भी कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो अगर L1 का स्लोप 3 है तो L2 का भी स्लोप क्या आ जाएगा, डेफिनेटली 3 आ जाएगा। तो पैरेलल लाइन के स्लोप सेम होते हैं ना, तो ये कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग सवालों में। एक लाइन का स्लोप दिया होगा और उसके पैरेलल लाइन कोई दूसरी लाइन होगी, अच्छा इसके पैरेलल तो बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं, इनफाइनाइट मेनी लाइन्स हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन उन सारे लाइन्स का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर एक लाइन है उसका स्लोप पता है, उसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी हम जानते हैं, और स्लोप कितना हो जाएगा, जो उस लाइन का स्लोप होगा वही उसके पैरेलल लाइन का भी स्लोप हो जाएगा। दूसरे कहानी पे अगर आए तो एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए L1 का स्लोप जो है वो 5 है तो L2 का स्लोप कितना आ जाएगा, तो आप क्या करना, आपको पता है पहले से कि L1 और L2 क्या है, L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर मान लीजिए सर ये स्लोप की बात करें तो कितना आ जाएगा, तो स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप अगर
5 है तो इस वाले इसके परपेंडिकुलर लाइन मतलब L2 का स्लोप क्या आ जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल करो 1/5 और माइनस अलग से लगा दो, ये बन जाएगा। इसका मतलब वो फार्मूले से ही आया, क्योंकि M1 M2 का प्रोडक्ट कितना होगा -1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो -1/5 × 5 ये कितना आ जाएगा, ये कट पिट के -1 ही आ जाएगा। और जब दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, इसका मतलब वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब जब भी एक लाइन का स्लोप पता होगा, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी आपको पता होगा, रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देना अलग से। जब भी एक लाइन का स्लोप पता होगा तो उसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी पता होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लो L2 लाइन के पैरेलल एक और लाइन खींच दे L3, तो इसका स्लोप भी हमको पता होगा कितना, जितना स्लोप इसका, तो इसका स्लोप भी -1/5 हो जाएगा। अगर इसके पैरेलल लाइन खींच दें तो इसका स्लोप भी कितना हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, इसमें बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। क्लियर बच्चों? अच्छा, अगर आगे बात करें इसमें, तो दो लाइंस के स्लोप के बारे में हमने बात कर लिया। और दो लाइन पैरेलल कब होंगे, परपेंडिकुलर कब होंगे, तो उनके स्लोप से चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उनके स्लोप से चीज़ों को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो सर इसमें एक और बात है, और वो बात ये है कि वो बात ये है सर कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, एक ये भी बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है, इसमें बता दें, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस। इसका मतलब ये है कि मेरे पास दो लाइन है सर, दो लाइंस हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं इसका इक्वेशन कितना है, तो इसका इक्वेशन मान लेते हैं 2x + y = 5 है, और इसका मान लेते हैं x + y = 10 है, ठीक है। तो ये दो लाइन है, ये दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम लेट्स से सपोज ए रख देते हैं, तो अगर ये दोनों लाइन L1 और L2 मान लेते हैं, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये L1 और L2 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट A है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना हो, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट सिंपल तरीका है, इन दोनों लाइंस को आपस में सॉल्व करके निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर लो, और इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आप सॉल्व करना जानते ही हैं। इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई निकलेंगे, और जो एक्स वाई निकलेंगे वही क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो सॉल्व कर लो, माइनस कर देते हैं, तो ये कटेगा, ये बन जाएगा -x और ये बन जाएगा कितना 5, x = -5। तो x = अगर -5 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, तो y आ जाएगा 15। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितना बनेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट सर बन जाएगा -5, 15। क्लियर। अब ये -5, 15 जो होगा सर, ये इस वाले लाइन पे भी प्रेजेंट होगा, L1 पे भी प्रेजेंट होगा, L2 पे भी प्रेजेंट होगा। तो अगर ये पॉइंट L1 और L2 दोनों पे प्रेजेंट है, इसका मतलब दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ऑब्वियसली दोनों के इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस -5, 15 को अगर इस लाइन में रखते हो तो भी सेटिस्फाई होगा, और इस लाइन में रखते हो तो भी सेटिस्फाई होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब भी सवालों में तुमको जरूरत पड़े कि दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो उन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे, तो उन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट सर उन दोनों को आपस में सॉल्व करके x और y निकाल लेंगे, और वही जो x और y होंगे, वो जो x y होंगे हमारे पास, वही x y उस इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या होगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होंगे। क्लियर, ओके। मेक श्योर कि ये चीजें क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों।